औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो काफ़ी हार्श होने वाली है। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ जानेंगे अपनी यूथ का हाल, अपने सोसाइटी का हाल, अपने माशरे का हाल, बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे, बल्कि पूरा एविडेंस के साथ मैं साबित करूँगा कि अल्लाह ताला कैसे हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में कुछ पर्सन्स को, कुछ बंदों को पॉइंट नहीं करूंगा कि ये इनकी वजह से ऐसे है कि इनकी वजह से ऐसे, बल्कि मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगा जिनमें हम लोग भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे दिमाग को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। सबसे पहले हमें फ़िरक़ों में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद फिर हमें मुख्तलिफ़ तरह की बातें डाल दी गई हैं जिनकी वजह से फ़िरका फ़िरके का दुश्मन हो गया है। लेकिन पीछे बुनियाद नहीं देखी जा रही कि वो बुनियाद एक उम्मत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उम्मती उम्मती, मेरे उम्मती। ये नहीं कहा था कि बग़ैर फ़िरक़ों के नाम नहीं लिए थे कि ये फ़िरके, ऐसे नहीं कहा था। और रही बात कि क़यामत से पहले वो फ़िरके होंगे, 72 फ़िरके बनेंगे, तो क़यामत से पहले कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये वो नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इसमें कोई पूरा बताया है। ये एक तरह की ख़बर लेके मानना चाहिए। वो ख़बर सही भी हो सकती है और वो ख़बर पूरी भी हो सकती है और नहीं पूरी भी हो सकती है। अब 72 फ़िरक़ों का कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अब हम कैसे जान सकते हैं? अब हम इस दौर में हैं, क्या पता उससे पहले ही कितने फ़िरके बन गए हों, वो ख़त्म हो गए हों। ये एक तरह की ख़बर है, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था पूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ का हुक्म ज़रूर दिया है कि वो इकट्ठा रहना, मज़बूत एक यूनिटी बनकर रहना, और उस चीज़ पर अमल करना है हमने। बाकी मसले मसाइल तो आते रहते हैं, उनको इग्नोर करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। खैर, ये तो होगी बात। दूसरी तरफ अब एक सिस्टम की बात करते हैं। हमारे दिमाग को मैनिपुलेट किया गया, हमें फ़िरक़ों में डिवाइड किया गया। उसके बाद फिर जैसे ही कोरोना आया, हमारे पाकिस्तान की आवाम में एक नया जुनून चढ़ गया टिकटॉक का। अगर सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर कोई इंसान मैच्योर है ना, अगर कोई बंदा मैच्योर है तो उसके मोबाइल में टिकटॉक नहीं होगी, और अगर होगी भी तो वो ख़ुद इतना यूज़ नहीं करता होगा। और उसको यूज़ भी क्या करना, मतलब उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो यूज़ करने वाली है। टिकटॉक आई और उसने फिर पूरे मतलब मुख्तलिफ़ तरह के शोबे उजागर किए। सबसे पहला मतलब टिकटॉक शुरू में नॉर्मल थी 2018 तक। जैसे ही 2019 आया, लोग फ़ारिग होना शुरू हो गए अपने कामों से, मतलब कोरोना आ चुका था, लॉकडाउन लग चुके थे। तो फिर लोगों ने क्या किया कि मतलब वो टिकटॉक यूज़ करने लग पड़े, कुछ लोग बनाने लग पड़े, कुछ लोगों की रोज़ी खुल गई इससे। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक इवॉल्व हुआ। टिकटॉक पर एवोल्यूशन आया, वल्गैरिटी ज़्यादा आम हो गई, और मतलब फिर हमें वल्गैरिटी प्रमोट की लोगों ने, मतलब ना जानते हुए भी लोग ये काम कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, कानों पर लिप सिंगिंग कर रहे थे। छोटे छोटे उम्र के बच्चों पर जो असर डाल रहा था दिमागों में, वो अलग चीज़ है। और उसके अलावा फिर उसके बाद आया टीवी शोज़ का, कि अब सब लोग तो फ़ारिग थे, फिर टीवी शोज़ ने भी अपना पकड़ लिया सेगमेंट कि ऐसे होगा ऐसे होगा। आप समझ सकते हैं कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मतलब वो लोग भी उन्हीं लोगों को आगे लेकर आए जो
माशरे में वल्गैरिटी फैला रहे थे, जेंडर मिक्सिंग होने लग पड़ी, टीवी शोज़ में दिखाने लग पड़े, फैमिली शोज़ में दिखा रहे थे इस तरह की चीज़ें। मतलब ये इस तरह की वल्गैरिटी और इमोरलिटी थिंग्स आम हो रही थी पब्लिक में। खैर ये कोरोना भी ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर शुरू हुआ व्लॉगिंग। व्लॉगिंग कुछ हद तक शुरू में आम थी, लेकिन जैसे ही 20 स्टार्ट हुआ व्लॉगिंग भी इवॉल्व हो गई। व्लॉगिंग फैमिली व्लॉगिंग बन गई, जिसमें लोग घर की पर्सनल चीज़ें दिखा रहे हैं, अलमारी में कपड़े दिखा रहे हैं, फ्रिज टूर करा रहे हैं, हाउस टूर करा रहे हैं। क्या बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें आम होने लग पड़ी। लोग अपनी पर्सनल लाइफ को सोशलाइज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों पर इम्पेक्ट पड़ा। लोगों का नज़रिया बदला पैसे कमाने की तरफ। लोग समझ लग पड़े कि क्या पता इसी चीज़ में सारा पैसा है, इसी चीज़ में कामयाबी है, इसी चीज़ में। लोग देखा देखी शुरू हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब इस चीज़ को आम कर दिया गया, आम हो गई सारी चीज़ें, तो फिर भाई आ गए बच्चे। अब बच्चों को देखा गया, बच्चों को देखा देखी एक बच्चा अब व्लॉग बना रहा है, दूसरा बच्चा भी व्लॉग बनाने लग पड़ा, तीसरा बच्चा भी व्लॉग बनाने लग पड़ा। इस व्लॉगिंग ने इतना कुछ तबाह किया, इतना कुछ, जनरेशन्स की जनरेशन अब इसी काम में लग चुकी हैं। और एज अ यूथ, एज अ जेन ज़ी, हमें आज अभी स्टेप लेना है। आप आप कह रहे होंगे अच्छा मैं और आप समझ रहे हैं इस बात को, मतलब हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, हमें पता है इस चीज़ का, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी, वो थाउजेंड्स ऑफ यूथ क्या करेगी। तो उसका माइंडसेट भी मैंने और आपने ही बदलना है। अगर आपको समझ है किसी चीज़ की, आप जानते हैं गलत है, तो आप दूसरों को बताएं। अच्छा सब कुछ आम हो गया, उसके बाद फिर रही बात क्या कहते हैं टिकटॉक की, तो टिकटॉक अब एज अ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी वल्गैरिटी थिंग्स हैं जो कि मैं बयान भी नहीं कर सकता, वो आम हैं। अब लस्ट दिखाया जाता है, पैसा दिखाया जाता है, रिचनेस दिखाई जाती है, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है पैसे से मुतल्लिक। लोगों का दिमाग सिर्फ पैसा की तरफ बुला ले गए हैं और फिर ख़त्म कर दिया है। और ये सब कुछ किसने किया है? हमने किया ना। हम में से कोई ना कोई इंसान शुरू हुआ जिसने ये काम आगे लेकर गया और उसने फिर ये सब कुछ किया। देखा देखी लोग शुरू हो गए। पाकिस्तान में वैसे ही भेड़ चाल बहुत है। एक बंदा जिस काम की तरफ जाता है, दूसरा उसी काम की तरफ चल जाता है। तो क्यों ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो किया जाए और उसको ही आगे लेके जाया जाए। ऐसा क्यों नहीं करते? खैर ये मैंने सिस्टम के बारे में बताया। इस सिस्टम में बहुत कुछ हुआ है और बहुत गलत हुआ है और अभी भी गलत होता जा रहा है। अब एज अ जेन ज़ी हमें अपने आप को संवारना है और जेन अल्फ़ा को भी रोकना है इन चीज़ों से। अब हम तो एक अपने आप को सुधार नहीं सकते, तो दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं? तो इसके लिए भी सिर्फ़ एक चीज़ है कि अपने माइंडसेट को बदलना। जो लोग वो उस तरह की वीडियोज़ और उस तरह की चीज़ों पर लाइक करते हैं, उन लोगों के माइंडसेट को बदलना। और वो कौन बदलेगा? वो आप बदलेंगे, वो मैं बदलूँगा। अगर ये वीडियो आप अगर शेयर करते हैं तो दूसरों को अवेयरनेस होगी, दूसरे अवेयर होंगे इन चीज़ों से, और दूसरे एक दूसरे को अवेयर करते करते इंशाल्लाह हम एक कम्युनिटी बन जाएंगे जो कि इस तरह की चीज़ों को रोकेगी। और रही बात ऐप्स की, तो ऐप्स पर पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। पाकिस्तान क्यों बना है? पाकिस्तान पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई? इस्लाम की बुनियाद पर ही बना है पाकिस्तान। तो क्या इस्लाम की चीज़ें फ़ॉलो की जाती हैं पाकिस्तान में? क्या वैसा होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि शादियों को या जितने भी बड़े बड़े काम हैं उनमें राज़दारी से काम लें। तो ऐसा होता है? अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया होता, सबसे पहले हम स्टोरी लगा देते हैं ये काम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा रही बात शादी वगैरह की, तो शादी इस दौर में इतनी मुश्किल कर दी गई है, इतनी मुश्किल कर दी गई है कि अब एक गरीब आदमी शादी करवाने से पहले सोचेगा कि मैं
करूँ शादी या ना करूँ, इतना मुश्किल कर दिया गया है इस माशरे में। तो उसके लिए हम अपने माइंडसेट को बदलेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, तो ही हम दूसरों को चेंज कर सकेंगे। एक बहुत फेमस कोट है कि अगर आप पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिस्तर को साफ़ करें, मतलब बिस्तर को इकट्ठा करें, बिस्तर को तय लगाएं और उसको एक जगह रखें। मतलब आप बिस्तर समेटें अपना, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ मेन चीज़ कि हम जिस तरह से माइंडसेट को तो क्लियर कर सकते हैं। अब इस तरह की मैंने जितनी भी बातें की हैं, आपको जितना भी बताया, उससे आपका माइंडसेट तो क्लियर हो चुका है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो ये जो फितना, ये जो इस फितने का दौर है, इसमें हम कैसे बच सकते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो इस चीज़ का आंसर अल्लाह ताला ने पहले ही हमें बता दिया है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। दो चीज़ें हैं जो आज कल के इस दौर में, इस एज में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बेहयाई और बुराई। दो चीज़ों से बचना है, नमाज़ स्टार्ट करें। नमाज के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। इंसान नमाज़ स्टार्ट करे, एक दफ़ा करके देखें, आपका दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, फिर भी नमाज़ पढ़नी है, जो मर्ज़ी हो जाए। नमाज 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 एक ऐसी चीज़ है कि बस इसको लिख लें किसी जगह के, अपने माथे पर लिख लें, कहीं भी लिख लें, मतलब कि आपने ये चीज़ नहीं छोड़नी, जो मर्ज़ी हो जाए। एक सिर्फ वाहद नमाज ही है जो हमें बचा सकती है इस तरह की चीज़ों से, और कोई भी नहीं। जितने मर्ज़ी अस्कार कर लें, जितने मर्ज़ी वजीफ़े कर लें, जितना मर्ज़ी कुछ कर लें, कोई भी चीज़ हमें नहीं बचा सकती सिवाय नमाज के। अल्लाह ताला ने पहले ही कह दिया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। सो दिस इज़ द मेन थिंग, नमाज। और उसके बाद बात की जाए उन लोगों की जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए भी सख्त अज़ाब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि उम्मत मुसलमा में बेहयाई, बुराई, इमोरलिटी आम हो, तो उन लोगों के लिए सख्त अज़ाब है, सख्त अज़ाब। और अब मैं बात करूं अपने आप को बदलने की, तो हम अगर एक स्टेप भी लेंगे ना, तो वो भी अपने आप को बदलने के लिए ही लेंगे। हम ऐसे करें कि सिर्फ नमाज़ स्टार्ट करें, और उसके बाद जो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो जो चीज़ें नई नई सीख रहे हैं हम, वो दूसरों को शेयर करें। अपने पाकिस्तान की सोसाइटी, अपने माशरे की सोसाइटी, अपना माइंडसेट, उसके बाद अपनी इर्द गिर्द के लोगों का माइंडसेट, और उसके बाद अपनी गली के लोगों का, उसके बाद अपने मोहल्ले के। इस तरह करते करते आप चाहें तो पूरी दुनिया के लोगों का माइंडसेट बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपनी तरफ आएँ, फिर अपने, अगर आप बदल जाते हैं ना, तो आपसे दूसरी जनरेशन्स भी जुड़ेंगी। ज़ाहिरी बात है, अगर आगे आपकी जनरेशन चलेगी, तो अगर आपका माइंडसेट बदल गया तो उनका भी माइंडसेट बदल जाएगा। या अगर आप खुद चाहते हैं कि जाहिलों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपके पास ही सब कुछ गुजार लें, फिर अंजाम खुद ही भुगतेंगे। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया है हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदा अल इस्लामु गरीबन फसयऊदु गरीबन फतूबा लिल गुरबा। Islam began as something strange and will return to being strange, so tiding to the strangers. इस्लाम पहले शुरू में लोग उसको नहीं जानते थे, स्ट्रेंज था, कुछ लोग फॉलो करते थे बस। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूरी दुनिया एक उम्मत बन गई, सबको मतलब पता चल गया कि इस्लाम है, अल्लाह ताला एक हैं, उनकी बात करनी है। फिर शैतान ने वर्गलाया, और इंसान क्या था, वर्गला गया, मतलब उस रास्ते में आ गया, और फिर दोबारा से वही चीज़ें स्टार्ट हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में है कि पहले स्ट्रेंज था,
उसके बाद विल रिटर्न टू बीइंग स्ट्रेंज, मतलब उसके बाद फिर दोबारा स्ट्रेंज होगा। फिर कुछ लोग ही इस्लाम को फॉलो कर पाएंगे, कुछ लोग ही इस्लाम को फॉलो करेंगे। इर्द गिर्द हर जगह ईवल होगी, हर जगह बुराई होगी। जो लोग इस्लाम को फॉलो करेंगे, जो लोग नेक होंगे, वो लोग सिर्फ चंद होंगे, और वही लोग असल में कामयाब होंगे। सो टाइडिंग टू द स्ट्रेंजर्स, वही लोग असल में कामयाब होंगे। तो सोच लें, अगर आपने कामयाब होना है, वरना फिर आप उन्हीं ईवल्स की तरह हो जाएं जो लोग इस्लाम को अनकूल मानते हैं, जो लोग इस्लाम के नाम पर सिर्फ कुछ मौसमी मुसलमान होते हैं, कुछ महीनों के मुसलमान। और अब उनमें से कुछ परसेंट मेजॉरिटी आती है जो इन सब चीज़ों को मतलब मानती है कि ठीक है, मुझे पता है इस्लाम है, ठीक है, लेकिन मैं तब स्टार्ट करूँगा जब अल्लाह ताला हदायत देंगे। तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया, पहले ही हदायत दे दी है। तो मैं सबसे पहले आयत कोट करता हूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान क्या चीज़ है, किस चीज़ ने तुझे खसारे में डाल के रखा है, किस चीज़ ने तुझे अपने करीम अपने रब, अपने मेहरबान रब से दूर रखा है, किस चीज़ ने? क्या इस मोबाइल ने, इस फजूल सी चीज़ ने? अल्लाह ताला ने इतना कुछ बेशुमार दिया, इतना कुछ देने के बाद फिर खुले हाथ छोड़ दिया कि ये लो, जैसा जीना है वैसे जियो। फिर भी अल्लाह ताला ने साथ साथ हमें गाइड किया, अंबिया कराम भेजे, किताबें भेजी, सहीफ़े भेजें, फिर एंड पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हमारे लिए। अल्लाह ताला इस आयत में हमें साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि किस चीज़ ने तुझे मजबूर किया है अपने करीम रब की तरफ आने से, किस चीज़ ने किया है। तो अब मैं उनके लिए कह दूं कि ये आयत है, और अब आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये आयत अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी है आपको। जिस आप इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह ताला मुझे ख़ुद बदलेंगे, तो यही आयत है कि जिससे आप बदल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक तरह की रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल, कि किस चीज़ ने, अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं कि किस चीज़ ने तुझे अपने करीम रब से दूर रख दिया है, किस चीज़ ने? इस फ़ोन ने, सोशल मीडिया ने। तो अब मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ कि इसमें सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है और जिस बारे में अल्लाह ताला ने हमें कहा है, उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि हमें अपने माइंडसेट को बदलना है, हमसे जो जनरेशन जुड़ेगी उसके माइंडसेट को बदलना है। हमें जो चीज़ें पता है हमने दूसरों को बतानी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले अपने आप को बदलें, फिर दूसरों को बदलें, और फिर चेंज देखें आप कि कैसे लोगों की सोच बदलती। अच्छा, तो लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो आप इस बात का ख़ुद हिसाब लगाएं कि उन फजूलियात या उस तरह की चीज़ों से या उस तरह के माइंडसेट से बचना बेहतर है, या फिर उसमें ही फंसे रहना और फिर आखिरत में रुसवाई का शिकार होना और कुछ भी ना हासिल होना, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।